खत्म करके जल्द से रेडी हो करके हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, ताकि हम किससे मिले? परमेश्वर से मिले, हम यीशु मसीह से मिले, हमारा एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो। इसलिए हम जल्द से जल्द तैयार हो करके, रेडी हो करके हम कलीसिया में आए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर के भवन में आए हैं। और बाइबल बताती है जितने लोगों का यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, मुलाकात हुआ, मुठभेड़ हुआ, उनका जीवन क्या हो गया? बदल गया। हम प्रेरित पौलुस के विषय में हम देखने के लिए पाते हैं, प्रेरित पौलुस पहले क्या था? साउल था, है ना? प्रेरित पौलुस पहले साउल था, लेकिन वो क्या करता था? परमेश्वर की उपस्थिति में जो लोग आते थे, जो परमेश्वर के वचन सुनते थे, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, जो परमेश्वर के साथ चलते थे, उनका वो क्या करता था? सताया करता था उनको, उन्हें पकड़ करके, घसीट करके ले करके उन्हें कहाँ में डाल देता था? जेल में डाल देता था। ऐसा काम कर रहा था। जहाँ कहीं पे लोग इकट्ठे हुए और परमेश्वर का जब परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो वहां पर बड़े जोर से परमेश्वर को पुकारते हैं, हालेलुया बोलते हैं ना, तो क्या करता है? पौल पहुंच जाता है, फिर उन्हें पकड़ करके, यहाँ क्या कर रहे हो? परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, चलो, है ना, ये सब बंद करो, बेकार की चीज है ना, और उन्हें पकड़ करके जेल में डाल देता था। मसीहियों को वो सताया करता था, लेकिन वो नहीं जानता था उसके जीवन में परमेश्वर ने एक महान योजना को बनाया है, वो नहीं जानता था। ऐसे हर एक के जीवन में परमेश्वर एक योजना को बनाया है, और वो योजना हमारे लिए, यिर्मयाह 29 के अनुसार क्या कि वो योजना हमारे लिए क्या? हमारे भलाई के लिए है, वो हमारे हानि के लिए नहीं, पर वो हमारे लाभ के लिए है ना। परमेश्वर हर एक के जीवन में एक योजना बनाया है, और वो योजना कब पूरा होता है? जब समय आता है, जब समय का पूर्णता में वो योजना हमारे समक्ष में क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। साउल के जीवन में भी परमेश्वर की योजना थी। आज ये व्यक्ति जो मेरे लोगों को सता रहा है, मेरे लोगों को जेल में डाल रहा है, यही व्यक्ति कल मेरे लिए लोगों को मेरे सम्मुख में लेकर के आएगा। वो मेरे लिए मेहनत करेगा, वो मेरे लिए काम करेगा। उसका एनकाउंटर हो जाता है यीशु मसीह के साथ, और उसका जीवन क्या हो जाता है? बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। वो व्यक्ति जब लोग मसीहों को सताया करता था, आज वो मसीहों को क्या कर रहा है? बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो मसीहों को क्या कर रहा है? बना रहा है वो व्यक्ति। और हम बाइबल में देखते हैं प्रेरित पौलुस इतने सारे कलीसिया का गठन किया है, बहुत सारे कलीसियाओं का उसने गठन किया है प्रेरित पौलुस। उसका बाद हम देखने के लिए बहुत मेहनत किया है। कई बार वो जोखिमों में चला गया, है ना। 5 बार उसको 39 कोड़ा मारा गया, जेल में डाला गया, है ना। समुद्र तूफान में वो घिर गया था। ऐसे ऐसे जाड़े में, उघाड़े में, है ना, धूप में, प्यास में, ऐसे कई सारे परिस्थिति को उसने झेला, फिर भी उसका विश्वास नहीं डगमगाया, परमेश्वर पर उसका विश्वास बना रहा। ये वही पौलुस था जो एक दिन मसीहों को सताया करता था, मसीहों को मारपीट करता था, उन्हें जेल कोठरी में डाल दिया करता था। आज प्रेरित पौलुस जब उसका मुलाकात यीशु मसीह के साथ होता है, उसका जीवन बदल जाता है, और वो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गया था। इसलिए क्या? जीना मसीह में
मरना लाभ है। ठीक है ना? यीशु मसीह के लिए वो मरने के लिए भी वो तैयार था। इस संसार के सारे वस्तुओं को वो क्या समझता था? कूड़ा समझता था। आज हम संसार की वस्तुओं से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको जतना कर रखते हैं ना। वो थोड़ा सा कुछ हो गया कितना प्यार से ना, लेकिन प्रेरित पौलुस उसे क्या समझता है? कूड़ा कचरा। क्यों? क्योंकि वो जानता था यही वो वस्तु है जो मुझे परमेश्वर से दूर ले सकता है। कोई भी चीज को जब हम प्रेम करते हैं बहुत ज्यादा, तो हम परमेश्वर को जो प्रथम स्थान देना चाहिए हम नहीं दे पाते हैं। हमारे जीवन में हम देखते हैं ऐसे ही होता है। अब्राहम के लिए अगर हम देखेंगे, अब्राहम का जीवन में उसका पुत्र इसहाक एक परमेश्वर सा ठहर गया था। जब उसका पुत्र नहीं था, वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब इसहाक का जन्म हुआ और उस समय में उसका पुत्र कौन था? इस्माइल था, वो भी वहां से निकाल दिया गया। उसके पश्चात बचा कौन? उसके पास इसहाक। और वो इसहाक से प्रेम करने लगा। इसहाक के ऊपर ऐसा वो प्रेम करने लगा, ऐसा वो उसमें ये हो गया, नजदीक हो गया कि वो परमेश्वर को जो पहला स्थान देना चाहिए वो और परमेश्वर को नहीं दे पाया, और प्रथम स्थान में कौन आ गया? इसहाक आ गया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा कि अपने पुत्र इसहाक को मोरिया पर्वत में ले जाओ और वहां पर उसे बलिदान चढ़ाओ, मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि वो इसहाक अब्राहम के लिए प्रथम स्थान बन गया था। वो परमेश्वर सा ठहरा था। परमेश्वर ने उसे इसहाक रूपी मूर्ति पूजा से बचाने के लिए ये कामों को उसके जीवन में किया कि मोरिया पर्वत में जाओ और इसे बलिदान करके चढ़ाओ। और वो 3 दिन का रास्ता था, और उस 3 दिन में भी परमेश्वर उसे 3 दिन का सोचने का अवसर दिया। उस 3 दिन का रास्ता में ना जाने उसका मन में कितने सारे सोच विचार, कितने सारे उतार चढ़ाव हुए होंगे, लेकिन वो वहां जा करके जब इसहाक का ऊपर छुरा चलाने वाला था, उस समय परमेश्वर का दूत उसे रोक लिया, है ना। उस समय के पश्चात अब्राहम का जीवन भी क्या हो गया? बदल गया। वो समझ गया परमेश्वर के योजनाओं को। अब्राहम समझ गया कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, वो समझ गया। उसका पश्चात, उसके बाद अब्राहम का जीवन में परमेश्वर ही प्रथम स्थान ठहरा। और इसहाक उसका साथ था, अब्राहम के साथ था, उसके पास में था, लेकिन उसके प्रति उसका जो प्रेम, उसका जो आशा है ना, वो पहले जैसा नहीं रहा। उसका पास था, लेकिन उसका प्रथम स्थान परमेश्वर था। बोलने का मतलब परमेश्वर अब्राहम के नजर में सूरज की रोशनी जैसा और इसहाक सितारों की चमक जैसा। सितारे, जब सूरज उगता है तो सितारा क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? उसका जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी का सामने ये हो जाता है, लोप हो जाता है। लेकिन सितारा अपने जगह से नहीं हटता, सितारा वहीं रहता है। लेकिन जब सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी से इसका चमक कम हो जाता है। हमारा भी प्रेम इसी प्रकार। हम वहां देखें, अब्राहम के सम्मुख में इसहाक था,
वो वही स्थान पर था जहां पर वो है, लेकिन उसका जो चमक था, जब सूरज उगता है तो इसका रोशनी के सामने इसका चमक क्या हो गया, काम हो गया, क्योंकि जब सूरज निकलता है बाकी चीजें अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर को हम प्रथम स्थान देते हैं तो परमेश्वर का जो चमक, जो रोशनी है, वो सूरज की रोशनी जैसे हमारे जीवन में होना चाहिए। और हमारे माता पिता, हमारे पत्नी पति और हमारे बच्चे और संसार के ये चीज हमारे लिए वो सितारों के चमक जैसा होना चाहिए। सितारे है ना, वो हमारे साथ ही है, लेकिन जब परमेश्वर का चमक उजियाला हमारे जीवन में आता है तो ये क्या हो जाता है, इसका चमक तो कम जाता है, वो हमसे अलग नहीं होता है। हमारा प्रेम इसी प्रकार परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। जब हम परमेश्वर का प्रथम स्थान देते हैं, अब्राहम का भी जीवन बदल गया। इसी प्रकार हम देखने के लिए पाते हैं एक स्त्री, सामरी स्त्री, जब उसका मुलाकात यीशु मसीह के साथ होता है, कहां पर होता है, कहां पर होता है, कुएं के पास, है ना। यीशु मसीह जब वहां पर थक के कुएं के पास बैठा रहता है, उस समय जल भरने के लिए एक सामरी स्त्री आती है। और सामरी स्त्री का जीवन कैसा था, सामरी स्त्री का जीवन कैसा था, पापमय जीवन में वो डूबी हुई थी। लेकिन जब उसका यीशु मसीह के साथ मुलाकात होता है, उसका जीवन बदल जाता है और वो उस पूरे गांव का उद्धार का कारण बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले उस स्त्री को पूरे गांव में कैसे देखा जाता होगा, हीन दृष्टि में देखा जाता होगा, है ना, क्योंकि वो पापी स्त्री थी, उसका कुछ महत्व नहीं होगा। लेकिन जब उसका मुलाकात यीशु मसीह के साथ होता है, यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात होता है, उसका जीवन बदल जाता है और वो गांव में वापस जाती है और गवाही देती है, मैं एक व्यक्ति से मिला जिसने मेरा जीवन के बारे में पूरा सच सच बता दिया, है ना। जब उसका इस बात को सुने, पूरा गांव वाले यीशु से मिलने आए और वहां पर वो लोग यीशु के पास आए और यीशु का जब उन्होंने वचन सुना, यीशु का बातों को सुना, उनका जीवन बदल जाता है। उसका बाद वो क्या बोलते हैं कि अब तेरे कहने से हम विश्वास नहीं करते हैं, पर अब हम आप ही देख लिया, है ना। पूरे गांव का उद्धार का कारण बना वो स्त्री। यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात जब हुआ, उसका जीवन बदल गया। बाइबल बताती है और इस जगह में पुराना नियम में हम इस एस्तेर रानी के विषय में हम पढ़ते हैं ना। एस्तेर रानी पहले क्या थी, एक किसान की बेटी थी, वो अनाथ लड़की थी, है ना। वो अनाथ लड़की थी, एक किसान की बेटी थी, है ना। वो उसका राजा के साथ जब एक मुलाकात हुआ, उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया। उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया और वो क्या बन गई, रानी बन गई। जब वो रानी बन गई तो उसका एक ही लक्ष्य बन गया, वो क्या है कि इजरायली लोगों का जीने का कारण बनूं, है ना। उससे पहले उसका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। वो साधारण सी एक व्यक्ति थी, साधारण सी एक महिला थी, किसान की बेटी थी, लेकिन उसका राजा के साथ एक मुलाकात हो गया, है ना। राजा के साथ एक मुलाकात हो गया, वो रानी बन गई। रानी बनने के बाद वो उस क्षेत्र में जितने भी यहूदी था, उन सारे लोगों का बचने का कारण बने, उनके उद्धार का कारण बने। लेकिन उससे पहले उसका जीवन साधारण। इसलिए हर एक व्यक्ति का किसी से, हम भी अक्सर अपने जीवन में कई सारे लोगों से हम मिलते हैं। कभी कभी हम कोई स्ट्रेंजर से मिलते हैं ना, अनजान लोगों से जब हमारा मुलाकात हो जाता है, होता है कि नहीं, तो उसका असर हमारे जीवन में कई दिनों तक रहता है ना। कितने लोग स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो उन्हें भूलते हैं या याद रखते हुए, वो रहता है। कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है
हर एक के जीवन में एक यादगार बन जाता है। किसी से मिलते हैं कुछ ना कुछ बदलाव आता है। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर से मिलते हैं हमारे जीवन में एक बदलाव आता है, बहुत सारा बदलाव आता है। हम आज देखेंगे एक व्यक्ति के विषय में देखेंगे, बाइबल में पुराना नियम में उत्पत्ति की किताब में हम एक व्यक्ति के विषय में देखेंगे। वो व्यक्ति जो था वो इसी प्रकार का, उसका जो जीवन था वो धोखाधड़ी, उस व्यक्ति का जीवन धोखा ही धोखा था। वो हमेशा छीनना ही चाहा, हर वो चीजों को वो छीनना चाहा और छीन के उसने अपना अधिकार में लिया और हर एक को धोखा देता था। हम ऐसा व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, उसका परमेश्वर के साथ उसका जीवन जब बदला ना, अभी हमने जितने भी उदाहरण देखे, परमेश्वर का यीशु मसीह के साथ परमेश्वर सिर्फ एक मुलाकात, उनका जीवन क्या हो गया, बदल गया। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है, इसका परमेश्वर के साथ एक मुलाकात में उसका जीवन नहीं बदला, लेकिन परमेश्वर के साथ उसने 2 बार मुलाकात किया, तब जाके उसका जीवन बदला। एक ही मुलाकात में उसका जीवन नहीं बदला। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो व्यक्ति है कौन? कोई, प्रेज़ द लॉर्ड, उस व्यक्ति का नाम क्या है? याकूब, है ना? याकूब, उस व्यक्ति का नाम याकूब है। याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जिससे परमेश्वर ने 2 बार मुलाकात किया। पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब 32 का 26 पद में, यहाँ ऐसा लिखा है। उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब 32, यूहन्ना बोल रहे हैं, उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय 26 पद, यहाँ ऐसा लिखता है, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। यहां पर याकूब, ये परमेश्वर के साथ याकूब का दूसरी मुलाकात है और इस मुलाकात में याकूब जान गया, है ना? याकूब जान गया और परमेश्वर को पकड़ करके रखा है। क्या करके रखा है? पकड़ करके रखा है। जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। ये वो व्यक्ति है जो जन्म से लेकर के, जन्म भी इसका कैसे रहा? संघर्षमय जन्म रहा है ना? जन्म में भी हम देखते हैं वो संघर्ष में के साथ जन्म रहा। उसका भाई के साथ वो गर्भ में ही एकदम मारामारी, है ना? गर्भ में ही मारामारी, मैं पहले जाऊंगा, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। वो छोटा है लेकिन मैं पहले जाऊंगा, उसका ये स्वभाव जन्म से ही था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो जन्म होता है, बड़ा होता है, तो उसने क्या किया? अपना जो पहलौठा का अधिकार भी छीन लिया। जन्म से पहले क्या बोला? मैं आगे जाऊंगा ना, मैं आगे जाऊंगा। और उसको जब बड़ा हुआ तो छल से पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। छल से पूरा किया। उसने अपने भाई का पहलौठा अधिकार को उसने छीन लिया, है ना? खरीद लिया। उसके बाद आशीर्वाद को भी, आशीष को भी उसने छीन लिया, धोखा करके, है ना? ये सब का रूप धारण करके वो उसके पिता का पास जाता है और आशीष को वो ले लेता है। उसके बाद क्या हो जाता है? उड़न छू, है ना? वो चले जाता है। वो धोखा देने वाला व्यक्ति, ऐसा धोखा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? परमेश्वर को पकड़ के रखा है और कह रहा है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। तो यहाँ पर हम याकूब के विषय में देखते हैं, वो याकूब जो परमेश्वर के साथ 2 मुलाकात किया। पहला मुलाकात बेतेल में 28 अध्याय में हम देखने के लिए पता है,
28 का 18 से 19 में अगर हम देखते हैं, वहां पर हम देखने के लिए पाते हैं कि परमेश्वर के साथ उसका मुलाकात हुआ। वो कहाँ था? जगह का नाम बेतेल। 28 का वहां 18 और 19 में हम देखने के लिए पाते हैं। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले क्या था? लूज था। उसने उस स्थान का नाम क्या रखा? बेतेल रखा, जहां पर उसका परमेश्वर से पहला मुलाकात हुआ था। और बेतेल का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर का भवन। बेतेल का अर्थ क्या था? परमेश्वर का भवन। तो यहां पर हम देखने के लिए पाते हैं याकूब का पहला मुलाकात परमेश्वर के साथ बेतेल में होता है। यानी कि बेतेल का अर्थ होता है परमेश्वर का भवन, है ना। आज जो हम परमेश्वर का भवन में आए हैं, हम कहाँ हैं? बेतेल में आए हैं। हम परमेश्वर का भवन में आए हैं। हमारा पहला मुलाकात परमेश्वर के साथ कहाँ होता है? परमेश्वर का भवन में। यहाँ पर हम देखने के लिए पाते हैं याकूब का पहला मुलाकात हुआ बेतेल में। बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का भवन। और दूसरा मुलाकात कहाँ होता है? पनिएल में। दूसरा मुलाकात पनिएल में। इसको हम 32 का 30 अध्याय में हम देखने के लिए 32 अध्याय का 30 पद में हम देखने के लिए पाते हैं। याकूब का दूसरी मुलाकात पनिएल में होता है और वही जगह में उसने परमेश्वर के साथ क्या लड़ा? मल्लयुद्ध लड़ा। और परमेश्वर के ऊपर में क्या होता है? प्रबल होता है। और उस स्थान का नाम क्या है? पनिएल। यानी कि पनिएल का अर्थ होता है परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर का मुख। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का मुख। तो याकूब का पहले मुलाकात बेतेल में परमेश्वर के साथ होता है और याकूब का दूसरे मुलाकात पनिएल में होता है। परमेश्वर का भवन और परमेश्वर का चेहरा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के साथ मुलाकात होता है, तो हमारी चाह ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर का चेहरा को हम देखें, परमेश्वर का मुख को देखें। और याकूब का जीवन में अगर हम देखते हैं, बेतेल में परमेश्वर के साथ उसका पहली मुलाकात होता है, फिर भी याकूब का जीवन नहीं बदलता है। जब परमेश्वर का याकूब के साथ मुलाकात होता है बेतेल में, उसके बाद 20 साल के बाद परमेश्वर का दूसरी मुलाकात याकूब के साथ होता है पनिएल में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो याकूब का पहली मुलाकात और दूसरी मुलाकात का अवधि कितना था? 20 साल। और इस 20 साल में याकूब और भी धोखाधड़ी का काम करता है ना। उसका पहली मुलाकात परमेश्वर के साथ होने पर भी उसका जीवन नहीं बदलता है। वो एक सांसारिक व्यक्ति की तरह जीवन को जी रहा था। पूरे 20 साल उसने सांसारिक जीवन को जिया। पूरे 20 साल उसने परिवार बनाने में गुजार दिया, है ना। धन दौलत कमाने में बिता दिया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो भी कैसे कमाया? है ना, एक पत्नी मांगा, उसको कितना पत्नी मिला? 2 पत्नी मिला। उसने 2 पत्नी का मांग नहीं किया था, लेकिन उसे 2 पत्नी मिला। भेड़ बकरी मांगा, है ना, भेड़ बकरी मांगा, तो लबान ने वहां उसको भेड़ बकरी दिया, लेकिन उसके लिए वो क्या किया? वहां भी उसने छल किया। छल किया कि नहीं? पिछले सप्ताह शायद मैं बताया था कि कब बताया था, उसने वहां क्या किया? छल किया। उसने एक लकड़ी लेता है, उस लकड़ी को
कहीं कहीं छिल करके उसको धारीदार बना देता है, ताकि जब छिलता है उस लकड़ी का सफेदी उसे दिखाई पड़े। उसको छील करके वो क्या करता है, जब कोई हट्टी कट्टी है ना भेड़ या बकरी जो गाभिन हुए रहता है, उसका लबान के पास बहुत सारे भेड़ बकरी थे, बहुत सारे। तो लबान उसको क्या बोलता है कि जितने भी चितकबरी भेड़ बकरी होंगे वो तुम्हारा और बाकी मेरा। तो वहां चितकबरी एक भी नहीं था। तो उसने क्या किया, उसके लिए उपाय किया, वो लकड़ी को कहीं कहीं धारीदार बना दिया, छिलके को छील करके धारीदार बना दिया ताकि उसका सफेदी दिख पड़े। जब कोई माने हट्टा कट्टा भेड़ या बकरी जो गाभिन हुआ रहती है, वो पानी पीने के लिए जब आती है तो उसका आगे में सम्मुख में उसको रख देता था। और जब भेड़ बकरी जब उसको देख करके पानी पीते थे तो वो चितकबरी बच्चे को ही जन्म देते थे। और जब दुबली पतली भेड़ बकरी पानी पीने आते थे तो वो नहीं रखता था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ छल किया ना, उसका मकसद था क्या, चितकबरी भेड़ और बकरी। लेकिन जब जब कोई हट्टा कट्टा हृष्ट पुरुष बकरी या भेड़ पानी पीने के लिए आती थी, तभी वो लकड़ी को रखता था ताकि उससे जो भी बच्चे जन्मे सब हट्टी कट्टी दुबली पतली नहीं, है ना। वहां भी उसने छल किया। पूरे 20 साल उसने छल से, धोखाधड़ी से अपने जीवन को जिया। लेकिन जब उसने बनियान में परमेश्वर का चेहरा को जब देखा, उसका जीवन बदल गया। उसने परमेश्वर का चेहरा को देखा और उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। और वो यहाँ पर क्या कर रहा है, परमेश्वर को पकड़ के रखा है कि जब तक तुम मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हम उसके पिछले जीवन को अगर देखेंगे वो कैसे जीवन को जिया। वो एक संसारिक व्यक्ति था। क्या व्यक्ति था? संसारिक व्यक्ति था। वो संसारिक जीवन ही जीता था। उसके जीवन में परमेश्वर का महत्व नहीं था। फिर भी परमेश्वर यहाँ याकूब को नहीं छोड़ा। 20 साल का बाद उसने परमेश्वर ने फिर से याकूब से मिला और उसका जीवन बदल गया। वो भी कैसे बदला? यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, पहली मुलाकात में नहीं बदला, ठीक है नहीं बदला। दूसरी मुलाकात में उसको लंगड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी मुलाकात में उसको लंगड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो व्यक्ति याकूब के जीवन में अगर उस समय हम देखते हैं, जिस समय उसका परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध होता है, लड़ाई होता है, उस समय लगभग वो कैसा था, जवान था और हट्टा कट्टा व्यक्ति था। और हम देखने के लिए पाते हैं एक जवान लड़का का रवैया और सोच और एक बुजुर्ग व्यक्ति का सोच और एक बच्चे का सोच अंतर रहता है कि नहीं? लेकिन जो जवान लड़का रहता है वो क्या रहता है, गरम खून का रहता है, वो मोहर आगे के ना जोश रहता है ना, गरम जोश रहता है, मेरा आगे सामने कौन ठीक से। और उस समय क्या वो बलवंत रहते हैं। लेकिन उसी समय उस समय अगर उनका पांव मान लीजिए टूट जाता है, लंगड़ा हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसके मानसिक दशा भी चेंज हो जाता है। वो सोचने लगता है अरे अब तो मैं लंगड़ा हो गया, अब मैं आगे कैसे जीवन जीऊंगा, है ना, कैसे जीवन जीऊंगा। लेकिन जब ठीक ठाक रहता है, हटा कट्टा रहता है, वही चिंता फिक्र नहीं, है ना, कौन परमेश्वर, है ना, कौन मेरे माँ बाप, पूरा शेर दादा। उस समय उसका मनोभाव रहता है। लेकिन जब उनका उस समय कुछ भी ऐसे दशा आ जाता है तो उनका मेंटली जो है सोच विचार वो बदल जाता है। याकूब के साथ यही हुआ। पहली मुलाकात में उसका जीवन नहीं बदला। उस समय वो हटा कटा था, परमेश्वर से लड़ा, रात भर लड़ा, लिखा है। फिर भी वहां लिखा है परमेश्वर क्या हुआ, याकूब पर प्रबल नहीं हो पाया। जब परमेश्वर ने देखा कि याकूब हठीला है,
तो परमेश्वर ने वहां क्या किया, उसके जंग के नस को छू दिया, तो वो अपने स्थान से हट गया और लंगड़ा हो गया। जब याकूब लंगड़ा हो गया तो शायद वहां पर वो मन में सोचा होगा, अरे अब मैं तो लंगड़ा हो गया, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, अब आगे क्या, अब आगे क्या। ऑटोमेटिक उसका जीवन वहां पर हुआ, उसको वहां क्या हुआ, वो अपने आपे में वहीं पर आ गया। Praise the Lord। वो अपने आपे में आ गया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम देखने के लिए पाते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, कुछ करने के लिए नहीं होता है या कुछ भी नहीं बन पड़ता है, उस समय हम किसको देखते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर को देखते हैं। तो उससे पहले नहीं, जब जीवन ठीक है, ठीक ठाक है, हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं। लेकिन जब चारों तरफ से अंधियारा हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, तब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, है ना। मनुष्य का जीवन यही है, मनुष्य का जीवन यही है, जब चारों तरफ से बंद हो जाता है, हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। याकूब का जीवन, जब परमेश्वर ने उस स्थान को छुआ, उसका जीवन बदल गया, वो परमेश्वर की ओर देखा, उसने परमेश्वर को पकड़ा। ये वो याकूब था। 20 साल वो संसार के पीछे भागा, यहाँ के परमेश्वर से मुलाकात होने के बाद उसका जीवन नहीं बदला, है ना। जब एक स्थान पर लिखा है वहां कि परमेश्वर वो कहता है, परमेश्वर तो कहता है, क्या कहता है कि हे प्रभु, अगर तू मुझे सही सलामत अपने घर मुझे लौटा ले जाता है, तो मैं अपना कमाई का 10वां अंश मैं 10वां दूंगा। यहां पर तू मुझे रास्ते पढ़ देंगे, वचन को लिखा है यहाँ 28 का 20। हाँ, तब याकूब ने यह मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और नीचे में लिखा है, क्या लिखा है, उसका 10वां मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर को याकूब क्या कर, रिश्वत दे रहा है क्या दे रहा है, रिश्वत दे रहा है कि अगर तू मुझे रास्ता में भला चंगा रखे, मुझे कुशल क्षेम से अपने पिता के घर पहुंचाए, मुझे खाने के लिए क्या दे, रोटी दे, पहनने के लिए कपड़ा दे, है ना, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा, नहीं तो नहीं। केवल खाने के लिए कपड़ा देगा, खाने के लिए भोजन देगा, रोटी देगा, पहनने के लिए कपड़ा देगा, है ना, और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से पहुंचूंगा। यहाँ लिखा है तब तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। तभी जब परमेश्वर देगा तभी वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, ठहरेगा, नहीं तो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर और क्या लिखा है कि मैं अपना कमाई का 10वां दूंगा। यहाँ परमेश्वर को क्या वेतन देने की बात कर रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को वेतन देने की बात कर रहा है। ऐसे ही आज कई सारे मसीहों, हम इस संसार में अगर देखेंगे कई सारे मसीहों के यही रवैया है ना। अगर परमेश्वर उन्हें सही सब कुछ दे रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, तो संडे आराधना में चर्च, है ना, जहां जहां परमेश्वर का सभा होता है पहुंच जाएंगे आगे ही पूरा। और जब कभी अरे परमेश्वर का भवन के लिए देना है, परमेश्वर के लिए देना है, पूरा फटाफट पर्स निकलेगा, पर्स निकलेगा। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें भोजन दे रहा है,
कपड़ा दे रहा है ना, सुरक्षा दे रहा है। यहाँ याकूब परमेश्वर का क्या समझ रहा है? पहरेदार समझ रहा है, और उसके लिए वो वेतन देने के लिए भी तैयार हो रहा है। यहाँ पर प्रेज द लॉर्ड, मैं दशमांश तुझे दूंगा, तब तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर उसका रवैया नहीं बदला है। और आगे भी अगर हम देखने के लिए पाते हैं, आगे पे एक जगह में जब वो सुना कि उसका भाई ऐसा उससे मिलने आ रहा है ना, जब इस बारे में उसने सुना तो लिखा है वो क्या हो गया था? डर गया। वहां लिखा है डर गया। उसके बाद आगे में अगर हम देखेंगे 33 में, हाँ, वो डर गया। वचन कहाँ है? हाँ, 32 में देखेंगे यहाँ पर, जब उसके खबर मिला कि उसका भाई एसाव उसके पास आ रहा है, यहाँ 7 में लिखा है, 32 का 7 में, तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैल और ऊंट के भी अलग अलग करके उसने क्या किया? यहाँ 2 दल बना दिया। वो डर गया, 2 दल बना गया। और 33 का 2 में अगर हम देखेंगे वो क्या किया है, देखिए क्या कर रहा है। याकूब ने, हाँ पढ़िए 33 का 1 से पढ़िए। याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि हाँ, एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए हाँ, चला आता हाँ, है। हाँ, हाँ, तब उसने बच्चों को अलग अलग बांटकर, हाँ, बच्चों को अलग अलग बांट कर, लिया और राहेल, हाँ रुकिए, हाँ हाँ, लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। हाँ, यहाँ क्या क्या? बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और क्या कर रहा है यहाँ देखिए, और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को उसके पीछे लड़कों समेत लिया, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और सबसे पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। जिन्हें वो पसंद नहीं करता है उन लोगों को क्या किया है? आगे में रखा, ताकि ऐसा आए और उन्हें मार डाले। और अपने राहेल समेत वो लोग क्या किया है? यूसुफ और राहेल समेत उन्हें पीछे रखा। जिनसे वो प्रेम करता है उनको अपने पास में पीछे में रखा, ताकि ऐसा आए आगे वाला को मार दे, बीच वाला को भी मार दे, लास्ट वाला वो लोग क्या करे? बच के निकल जाए। यहाँ भी वो संसार की तरह सोच रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ भी वो क्या कर रहा है? संसार की तरह सोच रहा है। यहाँ भी वो अपना तिगड़मबाजी लगा लिया है ना? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ भी उसने वो काम किया, जिसे वो प्रेम करता है उन्हें वो सबसे पीछे रखा, और जिसे पसंद नहीं करता है उन लोग को आगे में रखा। यहाँ लिखा वो डर गया, है ना? वो डर गया। अगर ऐसा आए और मारे तो किसे मारे? जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। और आगे में अगर हम देखेंगे वहां पर लिखा है कि वो 2 दल बना दिए। 2 दल क्यों बना दिए? कि ऐसा अगर आए एक दल को मार दे तो एक दल वहां से क्या करेगा? बच निकलेगा। इसी मनसा से वो मैंने अपना युक्तियों को सोचा और ऐसे करके पार्टी करके जिन्हें वो पसंद नहीं करता था उनको आगे रख दिया, और जिन्हें पसंद करता है उनको पीछे रख दिया। भले सब पे मर जाए, लेकिन मैं राहेल और मेरा पुत्र यूसुफ हम लोग बच जाए। प्रेज द लॉर्ड। कितना चालाक है ना? ऐसे व्यक्ति था कौन? याकूब। कितना टेढ़ा व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको यूं सुधार दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने यूं सुधार दिया, उसका जान के नस को छू दिया। वो अपना स्थान से हट गया, और वो
क्या हो गया, परमेश्वर पर फिर से निर्भर होने सीख गया। लिखा है वो सारा जीवन बैसाखी के सहारे चला, लाठी के सहारे चला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने परमेश्वर पर निर्भर होना सीख लिया। उससे पहले वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं था। वो अपना सोच से सब कुछ किया, अपना सोच से, अपना तिगड़म बजी लगा करके उसने सब कुछ को हासिल किया, पत्नियों को हासिल किया, है ना, भेड़ बकरी और धन दौलत को उसने हासिल किया। वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर उसका पांव का जंग का नस को छुआ और लंगड़ा हो गया, और वो सारा जीवन बैसाखी लाठी के सहारे चला। लिखा है लाठी के सहारे चला, परमेश्वर पर निर्भर होना सीख गया। उसका बाद उसका जीवन क्या हो गया, पूरी रीति से बदल गया। उसके पश्चात हम याकूब के विषय में और ऐसी पुरानी बातें हम सुनने के लिए नहीं पाते हैं। तो सारा जीवन परमेश्वर के सहारे चला, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर के चला। एक समय पहले याकूब जो भी काम करता था, वो परमेश्वर का विपरीत में करता था। उसकी पहले मुलाकात बेतेल में हुआ। परमेश्वर वहां पर स्वप्न के द्वारा, स्वप्नों में उसने देखा। वहां पर एक बेतेल में क्या, एक स्वप्न देखता है। स्वप्न क्या देखता है कि पृथ्वी से स्वर्ग के सिरा तक एक सीढ़ी लगा हुआ है, और वहां पर स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। ये वहां पर स्वप्न देखा। और वो सीढ़ी कौन है, सीढ़ी कौन है, सीढ़ी कौन है, सीढ़ी कौन है, प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सीढ़ी कौन है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यहाँ पर यीशु मसीह, अगर यूहन्ना 1:51 में हम देखेंगे, वहां पर यीशु मसीह अपने विषय में वहां पर उस संदर्भ में बात कर रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर याकूब ने यीशु मसीह के विषय में उसने स्वप्न को देखा कि पृथ्वी से स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगा हुआ, वहां स्वर्गदूत आते जाते रहे हैं, और वो सीढ़ी यीशु मसीह है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के रास्ते पर जब हम चलते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। वो रास्ता कौन है, यीशु मसीह है। ये बातों को यहाँ पर याकूब ने देखा, और वहां पर कई सारे परमेश्वर ने याकूब को प्रतिज्ञा किया, प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं। क्यों? क्योंकि याकूब एक सांसारिक व्यक्ति था। उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, उसका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ था, उसको कुछ समझ में नहीं आया। इतने सारे वादे वहां पर परमेश्वर कर रहा है पहली मुलाकात में, लेकिन याकूब एक सांसारिक व्यक्ति था जिसे कुछ भी बात समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर उसने, वो सांसारिक व्यक्ति था, इतने सारे वादे परमेश्वर ने वहां कर रहा है, लेकिन कोई उसका चित्त में नहीं घुस रहा है। कोई भी उसका हृदय को, कोई भी बात उसका हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक व्यक्ति है। इसी प्रकार उसका जीवन वहां से जाने का बाद वो गुजरता चला गया। वो अपना मामा के पास गया, अपना मामा लाबान के घर गया, है ना। वहां पर उसने क्या किया, पत्नी का मांग किया। वो खाली हाथ लाबान के घर गया था, है ना। लेकिन जब वहां से लौटा, 2 पत्नी, बच्चे, भेड़ बकरी, दास दासियां, है ना, कितने संपत्ति उसका बढ़ गया था। यहाँ तक कि परमेश्वर को भी उसने क्या कर रहा है, विश्वास दे रहा है कि मुझे सही सलामत पहुंचाएगा तो मैं 10 मांस दूंगा, है ना।
तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। या परमेश्वर को वेतन देने की बात कर रहा है। आज ऐसे ही आज के समाज में भी हम देखने के लिए पाते हैं, जब परमेश्वर हमें सब कुछ देता है तो हम सही रीति से चर्च आना जाना करते हैं, सही रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, परमेश्वर के लिए हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं, है ना, अपने हृदय का द्वार को खोल देते हैं, यहाँ तक कि पकड़ का द्वार को भी खोल देते हैं, पर्स का द्वार खोल देते हैं, है ना, हर चीज को हम लोग खोल देते हैं। लेकिन यहां पर हम देखने के लिए पाते हैं याकूब के जीवन में भी ऐसा हुआ। उसने अपने मामा को वहां धोखाधड़ी करके इतने सारे संपत्ति को कमाया और वो वहां पर सोचता था ये संपत्ति परमेश्वर का आशीष है। क्या सच में यही संपत्ति परमेश्वर का आशीष है? हमारे पास जो कुछ भी है संपत्ति, ये परमेश्वर का आशीष है? ये परमेश्वर का आशीष नहीं है। असल में ये परमेश्वर का आशीष नहीं है। परमेश्वर का आशीष क्या है? परमेश्वर का आशीष है हम यीशु मसीह के समानता में आ जाए, हमारा जीवन यीशु मसीह के समानता में बदल जाए। ये परमेश्वर का आशीष है। हम जो उद्धार पाए, ये परमेश्वर का आशीष है। हमारे जीवन में दया हो, हमारे जीवन में अनुग्रह, ये परमेश्वर का आशीष है, ना कि ये धन दौलत। लेकिन यहाँ पर याकूब का भरोसा क्या है? धन और दौलत। क्योंकि परमेश्वर ने, मैं तुम्हारा दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं। मैंने अब्राहम से वादा किया था कि तुम्हारा क्या बोलते वंश कैसे हो, समुद्र के बालू के जैसा, आकाश के तारों जैसे मैं तुम्हारा वंश को बढ़ाऊंगा। सारे कुल तुम्हारे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। इन बातों को याकूब को वहां पर परमेश्वर बोल रहा है। ये अब्राहम का आशीष है जो मैं तुझे दूंगा, ये वादा कर रहा है। लेकिन उसका मकसद को याकूब वहां पर समझ नहीं पा रहा है। याकूब समझ नहीं पा रहा है अब्राहम का आशीष। अब्राहम का आशीष क्या है? अब्राहम का आशीष क्या है? अब्राहम का आशीष इब्रानी में पढ़ेंगे, इब्रानी सॉरी गलती 3:14। अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। आमीन। क्या? अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यूहन्ना 7:38। ये अब्राहम का आशीष है कि उस आत्मा को हम प्राप्त करें, मसीह यीशु के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। ये अब्राहम का आशीष है। ये अब्राहम का आशीष है कि मसीह यीशु में वो आत्मा का को हम प्राप्त करें और वो आत्मा क्या होगा? जीवन की जल की नदियां के द्वारा हमारे द्वारा क्या करेंगे? बहे, दूसरों तक बहे। ये अब्राहम का आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अब्राहम का आशीष है। हमारे द्वारा उस आत्मा के वरदान के द्वारा हमारे द्वारा जीवन जल की नदियां पूरे संसार में फैल जाए।
यहाँ पर इसीलिए अब्राहम का आशीष की बात किया जा रहा है। वो इस अब्राहम का आशीष को परमेश्वर याकूब से कह रहा है कि मैं तुम्हारे वंश को ऐसे बढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अब्राहम का आशीष। हालेलुया, हालेलुया। और यही आशीष है कि हम मसीह यीशु में उस आत्मा को प्राप्त करें और हम मसीह यीशु के समानता में बदल जाए। ये परमेश्वर का आशीष है। लेकिन यहाँ पर हम देखने के लिए पाते हैं याकूब धन और दौलत को ही अपना सब कुछ मान रहा है और उसे क्या कर रहा है, अपना समृद्धि समझ रहा है, अपना आशीष समझ रहा है और उसी पर भरोसा, अपने धन दौलत पर भरोसा कर रहा है। लेकिन दूसरी मुलाकात हम देखने के लिए पाते हैं परमेश्वर ने उसका पांव का नाश को छुआ, जंग का नाश को छुआ, वो अपने स्थान से हट गया, वो लंगड़ा हो गया और ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीख गया। पहले धन दौलत पर वो निर्भर था, अपने संसारिक धन दौलत पर, मोह माया में वो निर्भर था। लेकिन अब वो क्या, किस में निर्भर हो रहा है? परमेश्वर पर निर्भर होना सीख लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या याकूब की तरह परमेश्वर के साथ हमारी दूसरी मुलाकात की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर से याकूब की तरह दूसरी मुलाकात करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करेगा? तोड़ेगा। परमेश्वर क्या करेगा? तोड़ेगा। परमेश्वर हमें तोड़ेगा अपनी दूसरी मुलाकात में। हमें ये चाह रखना है कि हमें परमेश्वर के साथ दूसरी मुलाकात हो। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, बेतेल में आते हैं, जरूरत है का पनीर का, जरूरत है परमेश्वर का मुख का दर्शन करने का, जरूरत है परमेश्वर का चेहरा को देखने का। याकूब ने परमेश्वर के भवन में परमेश्वर से मुलाकात की और पूरे 20 वर्ष सांसारिक दशा में अपने जीवन को जिया। लेकिन जब वो परमेश्वर को दूसरी मुलाकात में परमेश्वर के चेहरा को देखा, परमेश्वर को मुख को देखा, उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन बदल गया, पूरी रीति से बदल गया। जब हम परमेश्वर का दूसरे के साथ दूसरी मुलाकात करते हैं, जब हम परमेश्वर को का मुख का दर्शन पाते हैं, हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा और हम मसीह के स्वभाव में, समानता में बदलते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का आशीष है। ये परमेश्वर का आशीष है कि हम पूरी रीति से मसीह का समानता में बदल जाए। यहाँ पर हम लिखा है पनियल में, जब परमेश्वर का दूसरी मुलाकात याकूब से होता है, वहां लिखा है याकूब क्या था? अकेला था। याकूब अकेला था। जब याकूब अकेला था तो परमेश्वर का साथ उसका पनियल में दूसरी मुलाकात हुआ। अगर परमेश्वर हमसे मुलाकात करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? अकेला करेगा। जब हम अकेला ही होंगे, परमेश्वर के साथ मुलाकात कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा याकूब अकेला था। जब हम अकेला होंगे, परमेश्वर के साथ हम मुलाकात कर पाएंगे। और आज यही जगह पे आज क्या करता है? शैतान रोकने का काम करता है। हर मनुष्य को हमें क्या कर देता है? वो बिजी कर दिया है। आज संसार में कई सारे मसीही, कई सारे लोगों को क्या कर दिया है? व्यस्त कर दिया है। व्यस्त, हर एक के जीवन में शेड्यूल बना दिया, बिजी शेड्यूल है ना। जब परमेश्वर के उपस्थिति में जाने का बारी आता है तो क्या बोलते हैं? हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है तो क्या नहीं है? समय नहीं है। ये किसका काम है? ये शैतान का काम है। वो बिजी कर देता है, हमें व्यस्त कर देता है। हम इस व्यस्तता वाले जीवन में इतना खो जाते हैं कि परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पाते हैं। अगर हम परमेश्वर से दूसरी मुलाकात करना चाहते हैं तो हमें अकेला होना होगा। जब हम अकेला होंगे, परमेश्वर के साथ हम दूसरी मुलाकात कर पाएंगे। और इसी स्थान पर शैतान हमें रोकने का काम करता है।
जब आप यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम्हें प्रार्थना करना है तो जाओ, कोठरी में चले जाओ, द्वार बंद करके, है ना, द्वार बंद करके गुप्त में उस प्रार्थना कर जो तुम्हारा पिता गुप्त में है ना। द्वार बंद, हमें अकेले जाना होगा। जब हम अकेले जाएंगे, अकेले होंगे, तो परमेश्वर से हम दूसरी मुलाकात कर पाएंगे। यहाँ पर याकूब अकेला था और पनियल में उसने परमेश्वर के साथ दूसरी मुलाकात किया और वहीं पर उसका जीवन बदल गया। आज हम कितने दिन अकेले में जाकर परमेश्वर से मिलते हैं? हम अकेले नहीं मिल पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अकेले नहीं मिल पाते हैं। हमें दुष्ट इसमें क्या करते हैं? बिजी कर दिया है। बच्चों का जिम्मेदारी, पति का जिम्मेदारी, पत्नी का जिम्मेदारी, परिवार का जिम्मेदारी, है ना। इस संसार के लिए हमारे जिम्मेदारी, इन सारे कामों में हम क्या हो गया है? व्यस्त हो गए हैं। हम अकेले उस कोठरी में नहीं जा पाते हैं जहां पर परमेश्वर हमसे मिलना चाहते हैं। और जब तक हम अकेले उस कोठरी में नहीं जाएंगे, हमारा जीवन नहीं बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें उस कोठरी में जाने की आवश्यकता है। अकेला होना पड़ेगा। जब हम अकेला होंगे, परमेश्वर से हमारी मुलाकात होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय। बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय। तब जाके हमारा जीवन बदलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब अकेला था और हमें भी जब यीशु मसीह के साथ मिलना है और परमेश्वर का चेहरा को देखना है, तो हमें अकेले होना पड़ेगा। जब हम अकेले होंगे तो हम परमेश्वर का दर्शन कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, हम उसके तेजस्वी रूप को देख पाएंगे, उसके तेजस्वी चेहरा को देख पाएंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा। हमने साउल का जीवन में देखा, वो दमिश्क के रास्ते में अकेला था। उसने क्या को देखा? एक तेज रोशनी को देखा, एक ज्योति को देखा। उसने यीशु मसीह का चेहरा को देखा, है ना। उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। उसका जीवन बदल गया। इसी प्रकार हमें अकेला होना पड़ेगा। जब हम अकेला होंगे तो यीशु मसीह का हम चेहरा को देख पाएंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखने के लिए पाते हैं, उससे पहले याकूब का जीवन कैसा था? उसका जीवन में छल, कपट, ईर्ष्या, हर एक बातें, धन कमाना, इन सारे विषय याकूब के जीवन में कूट कूट के भरा हुआ था। परमेश्वर उसे अपने पहली मुलाकात में उसे तोड़ नहीं पाया और वो इतना हठेला था कि उसे कितने साल लगे? पूरे 20 साल लगे। इतना हठीला था, पूरे 20 साल लगा उसे बदलने के लिए। पूरे 20 साल लगा उसे बदलने के लिए। 20 साल के बाद जब उसका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ, उसका जीवन बदल गया। हमें भी परमेश्वर के साथ एक मुलाकात, है ना, की आवश्यकता है। उस दूसरी मुलाकात की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर से दोबारा मुलाकात करेंगे, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हमें उस दूसरी मुलाकात की चाह रखने की आवश्यकता है। हम संसार में ना खो जाएं। अगर हम संसार में खो जा रहे हैं, हम उस दूसरी मुलाकात से वंचित हो जाएंगे और हम परमेश्वर के यीशु मसीह के जो समानता में हमें बदलना है, उसमें हम नहीं बदल पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर से दूसरी मुलाकात की चाह रखना है। और उसने वहां जब उसके साथ दूसरी मुलाकात हुआ, उसका जीवन बदल चुका था। और जब उसका जान के नाश टूट गया तो परमेश्वर पर निर्भर हो गया, वो टूट गया।
आज परमेश्वर भी हमारे जीवन में ऐसे चाह को होने का इंतजार कर रहा है। हम कब टूटे, परमेश्वर इंतजार कर रहा है, हम कब टूटे। हम कभी भी भीड़ में रहेंगे तो टूटेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। भीड़ में रहेंगे तो कभी टूटेंगे नहीं टूटेंगे, लेकिन जब अकेला होंगे उस समय हम टूटेंगे, और उस समय हम परमेश्वर को क्या करेंगे, आमने सामने देखेंगे। इसलिए हमें टूटना जरूरी है, टूटना जरूरी है। जब हम अकेले थे, यहाँ लिखा है याकूब अकेला था, जब हम अकेला होंगे तो हम टूटेंगे, और जब टूटेंगे तो परमेश्वर का दर्शन कर पाएंगे, परमेश्वर के चेहरा को देख पाएंगे। आज परमेश्वर इसी इंतजार में है कि हम कब टूटे, हम कब टूटे। परमेश्वर इंतजार कर रहा है, और जब हम टूटेंगे परमेश्वर हमें अपना क्या देंगे, दर्शन को देंगे। तब जाके परमेश्वर कहेगा, हमें क्या कहेगा, अब से तुम याकूब नहीं पर परमेश्वर का पुत्र इज़राइल कहलाओगे। जब हम अकेला होंगे, जब हम अकेला होंगे तब हम टूटेंगे, जब हम टूटेंगे तब परमेश्वर क्या कहेगा, अब से तुम परमेश्वर के क्या पुत्र और पुत्री कहलाओगे। उस समय में हम बदल जाएंगे, हमारा नाम बदल जाएगा। परमेश्वर बाइबल में क्या कहते हैं, हमें एक नया नाम देगा। क्या देगा, हमें एक नया नाम देगा, हमारा नाम बदल जाएगा। लेकिन कब नाम बदलेगा, जब हम टूटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखने के लिए पाते हैं याकूब का जब पाँव टूट गया, नस जब टूट गया, लंगड़ा हो गया, वो टूट गया, तब उसने पूछा कि तू कौन है ना, तू कौन है। उससे पहले नहीं पूछा तू कौन है, उससे पहले नहीं पूछा तू कौन है, लेकिन जब ऐसा हुआ वो समझ गया, पूछा तू कौन है। परमेश्वर से कहा, अब से तू याकूब नहीं पर इज़राइल कहलाएगा। जब हम टूटेंगे तो परमेश्वर हमें नया नाम देगा, और हमें नया नाम देगा, और हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर अब हमें हमारे क्या कर रहा है, टूटने का इंतजार कर रहा है। अगर हम अपने जीवन में टूटना चाहते हैं तो हमें अकेला होना होगा, भीड़ से अलग होना होगा, परिवार से अलग होना होगा। घर छोड़ के नहीं जाना है ना, घर छोड़ के नहीं जाना है। परमेश्वर के लिए समय निकालना है। यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह के जीवन का हम देखेंगे। इसलिए आशीष जो है मसीह यीशु का समानता में बदलने के नाम है, क्या है, आशीष। यीशु मसीह का जीवन को हम देखते हैं। यीशु मसीह अपने 3.5 साल का सेवकाई में हम देखने के लिए पाते हैं। यीशु मसीह जहां भी जाता था भीड़ उसे घेरे रहता था। भीड़, जो कोई भी देखा यीशु मसीह, वहां खबर में, अरे यीशु मसीह वहां आया है, सब दौड़ के पहुंच जाता था। सब कोई दौड़ के पहुंच जाता था, और यीशु मसीह को घेर देते। यीशु मसीह को रेस्ट करने का समय नहीं मिलता था, यीशु मसीह को सोने का समय नहीं मिलता था, यीशु मसीह को खाने का समय नहीं मिलता था। हम बोलते हैं ना, हम क्या है, बिजी हैं, हम व्यस्त हैं। कभी कभी हम बड़े आसानी से फोन आता है, अरे आओ ना वहाँ, नहीं यार हम आज बिजी हैं। क्या बिजी है, घर में ऐसे बैठे रहेंगे। लेकिन बोलते हैं नहीं मेरा पास समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ, है ना, बैठे रहते हैं, व्यस्त हूँ। सांसारिक उदाहरण, ऐसे बैठे रहेंगे घर में, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, आज नहीं आ सकता, मैं बहुत व्यस्त हूँ, नहीं आ रहा। लेकिन कर क्या रहे, बैठे हैं, लेटे हैं। हम अपने जीवन में बिजी दिखाए होते हैं ना, व्यस्त दिखाए होते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह से ज्यादा व्यस्त नहीं है, यीशु मसीह से ज्यादा बिजी नहीं है। वहाँ बाइबल बताती है यीशु मसीह को खाने तक का समय नहीं मिलता था, रेस्ट करने का, सोने का समय नहीं मिलता था। इतना व्यस्त, जहां भी जाए भीड़ की भीड़, दिन हो या रात, उसे भीड़ घेरे रहता था।
इतना व्यस्त होकर भी यीशु मसीह हर रोज परमेश्वर के साथ प्रार्थना सभाएं रखता था। वो प्रार्थना करने के लिए समय निकालता था, परमेश्वर के साथ मैंने बातचीत करने के लिए वो अकेला निकल जाता था। जहां समय में जंगल में हो तो जंगल में चले जाता था रात को, है ना, वो अकेले निकल जाता था, वो समय निकलता था। यीशु मसीह इतना व्यस्त, इतना बिजी होकर भी वो समय निकालता था। आज हम घर में बैठे हैं और बोलते हैं व्यस्त है, बिजी है, मेरा पास समय नहीं है। समय तो मेरा भर के रखा हुआ है, लेकिन समय नहीं है बोल के हम बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह इतना व्यस्त होकर भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय निकालता था। हम क्या उससे ज्यादा व्यस्त रहते हैं? क्या हम यीशु मसीह से ज्यादा? आज हम निकलते हैं तो कितने लोग हमें घेरते हैं, घर से निकलते हैं कितने हमारे आजू बाजू में होते हैं? एक भी नहीं, कभी कभी एक दो, नहीं ना। लेकिन यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ रहता था, लेकिन फिर भी उसने यीशु परमेश्वर के साथ प्रार्थना सभाएं रखता था वो, और समय निकलता था और वो यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। ऐसे व्यस्त था हमारे जीवन में भी। लेकिन आज हम बोलते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। यहाँ पर लिखा है याकूब अकेला था। जब वो अकेला था, परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर होता है और वहां पर वो टूटता है। जब टूटता है उसका नाम बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें परमेश्वर के साथ दूसरी मुलाकात की जरूरत है। परमेश्वर के साथ दूसरी मुलाकात की जरूरत है। हम बेतेल में देखते हैं, बेतेल में देखते हैं लिखा है क्या? सूर्य अस्त हो गया। क्यों? हम बेतेल में देखते हैं कि सूर्य अस्त हो गया और अंधेरा छा गया। जब सूर्य अस्त हो गया तो याकूब के जीवन में पूरे 20 वर्ष क्या हो गया? अंधेरा छा गया। याकूब के जीवन में वहां लिखा है, जब पहली मुलाकात होता है वहां लिखा है कि सूर्य अस्त हो गया। यानी कि सूर्य अस्त होने से क्या आता है? अंधेरा आता है। और पूरे 20 वर्ष याकूब के जीवन में अंधेरा छाया रहा। वो केवल और केवल संसार के लिए जिया, केवल और केवल अपने लिए जिया, केवल और केवल अपने परिवार के लिए जिया। उसने उसका जीवन में अंधेरा छा गया, सूर्य अस्त हो गया। और जब पनीर में उसका परमेश्वर के साथ दूसरी मुलाकात हुआ, वहां पर लिखा है सूर्य उदय हुआ। बोले बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। वहां पर लिखा है सूर्य उदय हो गया। उसका जीवन में ज्योति आ गया, उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। इसलिए वहां लिखा है सूर्य उदय हो गया और ज्योति में आ गया, उसका जीवन बदल गया। जब हम अकेला होंगे, परमेश्वर के साथ हमारा एनकाउंटर होगा, हम टूटेंगे और हमारे जीवन में सूर्य उदय हो जाएगा और हम एक नया नाम पाएंगे, एक नया जीवन को पाएंगे। हमारे जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं याकूब के जीवन में वो इतना हठीला व्यक्ति था। वो पूरे जीवन भर केवल और केवल छीनना ही जाना, देना नहीं सीखा, केवल छीना। ऐसे व्यक्ति था, वो हठीला व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर के साथ दूसरी मुलाकात के बाद उसका जीवन बदल गया और ये एक नया व्यक्ति बन गया, इस्राएल। उसका बाद वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीख गया और आगे का जीवन वो केवल और केवल परमेश्वर के लिए जिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, हम अगला जीवन, जो जीवन बीत गया और अगला जीवन जब हम जीना चाहते हैं परमेश्वर के साथ, तो हमें परमेश्वर के साथ दूसरी मुलाकात की आवश्यकता है। हमें टूटने की आवश्यकता है, हमें अकेला रहना होगा। जब हम अकेला रहेंगे, हम टूटेंगे, परमेश्वर के साथ मुलाकात होंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे।